गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 14 लाशें मिल चुकी हैं। 60 लोग अभी भी लापता हैं। डीआईजी ने जैसे बताया कि जो लोकेशंस उन्हें मिली हैं उनमें से 24 अफराद की लोकेशन तो वहीं आ रही हैं गुल प्लाजा के अंदर, और 40 के बाद 20 और लोग हैं उनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो वहीं गए थे तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उन्हें किसी और जगह से तलाश किया जाए। एम ए जिन्ना रोड पे वाक़े ये जो मरकज़ था, इसमें मतलब आप सुई से लेके बेड रूम तक का सामान, जहेज़ के सामान के लिए हर चीज़ यहाँ पे मैसर थी और लोग आते थे। और ये वहाँ पे एम ए जिन्ना रोड पे वाहिद बिल्डिंग थी जिसकी छतों पे भी पार्किंग का भी इंतज़ाम था। आग लगती है ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान से और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 5th फ्लोर तक चली जाती है। अभी तो छत बच गई, छत तक चली जाती तो गाड़ियाँ, उनको आग लगती है। उसके बाद आपको पता है उनके टैंक्स में पेट्रोल होता है और फिर कितनी बड़ी तबाही होती है। ये भी तबाही कम नहीं है, इतने लोगों का एक साथ जाना, कई सुहाग उजड़ गए, कई माँओं की गोद उजड़ गई। बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन इसमें नज़र आए। एक वो आखिरी जो पैगाम एक शख्स ने भेजा अपनी फैमिली को कि आग लग गई और बड़ा मुश्किल हो गया और हम फंस गए हैं यहाँ, वो बड़ा अज़ियतनाक था उसको सुनना। ज़ाहिर है इस तरह के मामलात में बहुत मुश्किल होता है। ताजर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी वो 12 उसके दरवाजे थे, इसके बावजूद फायर ब्रिगेड वाले अंदर दाखिल नहीं हुए। भाई अगर फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया तो उनका एक एहलकार शहीद कैसे हो गया? उन्होंने तो काम किया। अब वहाँ के लोग ज़ाहिर है जो रहायशी हैं, जो जाते हैं वहाँ पे, फ्रीक्वेंटली जाते थे, अब तो खैर वहाँ बचा ही कुछ नहीं, सब मलिया मेट हो गया। जानी नुकसान तो हुआ ही, वो जो अरबों का नुकसान बाकी हुआ है माली, वो इससे अलग है। अगरचे सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इसमें कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स कितना कॉम्पनसेट कर सकती होती है। ये एक ऐसा मरकज़, ऐसा प्लाजा था जहाँ पे प्लास्टिक की बहुत सी दुकानें थी, उसमें खिलौने भी थे और ग्राहक भी जाके कहते थे, जाके कस्टमर्स कहा करते थे ताजरों को कि यार एक 2000 का फायर एक्सटिंग्विशर है वही लगवा लो। लेकिन नहीं, हमारा ताजर भी तो ज़ाहिर है उसने सब मुनाफा कमाना सीखा हुआ है और फिर वो एक ही दफ़ा निकल जाता है। जो आप नाजायज़ मुनाफा कमा रहे होते हैं, आपने थोड़ा सा खर्च नहीं करना होता। फिर इसकी सीढ़ियाँ, जिन्हें जीने भी कहा जाता है, इतने तंग थे कि वो ज़ाहिर है आराम से लोग रूटीन में नहीं उतर सकते थे। हम हुकूमत पे और इदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हुकूमतों का और इदारों का ज़िम्मेदारी ये है कि जब वो प्लाज़ा तैयार हुआ था, उसकी इजाज़त मिली थी, तो ये उनका देखने का काम था कि रूटीन में अगर सीढ़ियाँ इतनी तंग हैं और वहाँ से उतरना और चढ़ना मुश्किल है, तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा होगा तो उसमें क्या होगा। लेकिन नहीं, किसी को परवाह नहीं होती। ये बात नहीं है कि हमारे हुक्मरान काम ठीक नहीं कर रहे होते, वो अपने काम बेहतरीन कर रहे होते हैं। बिलावल साहब ने अभी रिसेंटली आपको ब्रीफिंग दी, 2 शादियां एक लाहौर और एक कराची में इतनी शानदार हुई, आपको वहाँ को कमी नज़र आई? वन डिश की पाबंदी होती है सब जगह, लेकिन वहाँ आपको वन डिश की पाबंदी भी नज़र नहीं आई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हुक्मरान हमारे काम ठीक नहीं कर रहे होते, सिर्फ प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। अल्लाह करे हुक्मरानों की और आवाम की, सबकी प्रायोरिटीज़ तब्दील हों और इंसानी ज़िंदगी जिसको सबसे कम अहमियत दी जाती है इस मुल्क में, उसके बारे में भी कोई सोच ले।